Brahma Kumaris presents International Day of Yoga, Yogathon, Swasth Hi Samruddhi. ओम योग है, योग नाद है, अनुवाद है। योग कर्म है, कला है, कौशल है। योग तपस्या है, साधना है, आराधना है। योग प्रयोग है, सहयोग है। योग ज्ञान है, विज्ञान है। योग सत्य है, प्रेम है, शांति है। योग बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है। योग अगन है, लगन है, मगन है। योग गौरव है, गरिमा है, सम्मान है। योग ढाल है, कवच है, आवरण है। योग दुआ है, दया है, करुणा है। योग जीवन है, यात्रा है। योग मिलन है, संबंध है, अनुभव है। योग सुख है, आनंद है, विश्राम है। योग ही स्वास्थ्य है, योग ही समृद्धि है। प्रभु याद का करके हम सेकंड में स्विच ऑन होकर के एकाग्रचित करे दिल से योगाथॉन। ओम शांति, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई होप योर मॉर्निंग इज गुड। योगाथॉन से तो हमारा मॉर्निंग गुड ही हो जाता होगा, और जिनका मॉर्निंग गुड है शायद उनका मॉर्निंग वेरी गुड हो जाता होगा, और जिनका वेरी गुड है योगाथॉन से उनका मॉर्निंग एक्सीलेंट, वंडरफुल, ब्यूटीफुल हो जाता होगा। दोस्तों, मेरा मॉर्निंग तो सदा ही गुड रहता है। आप पूछेंगे क्यों? सुबह सुबह जैसे ही मेरे कानों में निराकार परमपिता शिव परमात्मा के मीठे बोल मेरे कानों में पड़ते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरा मॉर्निंग ही नहीं, मेरा आफ्टरनून और इवनिंग भी गुड हो जाता होगा। जरा सोचिए, ईश्वर पिता परमात्मा हमारे लिए ऐसे मधुर महावाक्य बोले तो सिर्फ दिन ही नहीं, सारा जीवन ही बहुत वंडरफुल और गुड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतना आसान नहीं होता। कहते हैं जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। कौन सा अंदाज? ईश्वरीय अंदाज, योग का अंदाज, खुशी का अंदाज। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मस्ती अर्थात रूहानी मस्ती, ईश्वरीय मस्ती, मुस्कुराहट की मस्ती, खुशी की मस्ती, दिव्य गुणों की मस्ती। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो वो जबरदस्ती जिंदा है। योगा इज अ साइंस टू बी इन द हियर एंड नाउ। योग वर्तमान में जीवन जीने की कला को कहते हैं। चलिए दोस्तों, सुनते हैं फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस एक्टर एंड एक्ट्रेसेस से, नीलू कोहली, रुद्र कौशिक एंड दीपिका सिंह जी को, उनके अनुभव योग से संबंधित। नमस्कार, मैं हूँ नीलू कोहली। योग दया है, दुआ है, करुणा है। योग एक वे ऑफ लाइफ है। योग इज़ अ लाइफस्टाइल, योग इज़ अ चॉइस। और मुझे लगता है कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, योगा जो है वो हर किसी की ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन रेगुलर होना चाहूँगी।
अपना ज़िंदगी का तरीका बदलना चाहूँगी और योगा अपनाना चाहूँगी। थैंक यू। ओम शांति। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जा रहा है ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा। तो ब्रह्मा कुमारीज के परिवार का सदस्य होने के नाते मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक मेरे करियर का सवाल है, योगा का मेरे करियर में बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज मैं योगा बहुत सालों से कर रहा हूँ, मेडिटेशन बहुत सालों से कर रहा हूँ। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे मैं अपने सारे भारतवासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन शैली में योग को और मेडिटेशन को ज़रूर अपनाएं, जिससे आप हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने आसपास की चीज़ों में पॉजिटिविटी फैला पाएंगे। जो हमारी ब्रह्मा कुमारी इसका भी एक ये एंथम है कि पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। तो योग और मेडिटेशन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे ब्रह्मा कुमारी इसको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका सिंह गोयल। बतौर प्रोफेशन मैं एक एक्ट्रेस हूँ और ओडिसी डांसर भी हूँ। योगा का मेरी सक्सेस में, मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा अहम रोल है। योगा का आउटर पर्सपेक्टिव है फिज़िकल एक्सरसाइजेस और इनर पर्सपेक्टिव है मेडिटेशन। मैं हर रोज़ योगा के फिज़िकल एक्सरसाइजेस में सूर्य नमस्कार और कई सारे आसन हैं जो कि मुझे मेरा वेट मैनेज करने में हेल्प करते हैं, वो करती हूँ। सूर्य नमस्कार आप 10 से लेकर 108 तक कर सकते हैं, जो कि एक पूरी टोटल बॉडी वर्कआउट है, जो कि मैं कम से कम 25 तो बिफ़ोर माय डांस रूटीन, बिफ़ोर माय ओडिसी रूटीन मैं परफॉर्म करती हूँ। और मेडिटेशन में मैं अनुलोम विलोम और प्राणायाम करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही साउंड माइंड देता है। मुझे लगता है कि आजकल की दिनचर्या में, आजकल के जो समय चल रहा है, उसमें मेडिटेशन को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव सोच की और अपने फियर्स को भगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मुझे ये ताकत मिलती है मेडिटेशन से, अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और मेडिटेशन में अपने योग का मतलब है अपने आप से जुड़ना। जब मैं अपने आप से जुड़ती हूँ तो मेरे फियर्स जो हैं वो कई दूर तक भाग जाते हैं और मैं अपने आप को और ज़्यादा पहचानती हूँ। मेरी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है और वीकनेसेस को भी मैं दूर करने में काफ़ी हद तक सफल होती हूँ। मेरे कई सारे फ्रेंड्स मुझसे फ्रेंड्स एंड फैंस जो है जानना चाहते हैं हमेशा ही कि मेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड का क्या रीज़न है। उसका बहुत बड़ा रीज़न मेडिटेशन है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप से जुड़ते हैं और प्रेजेंट में जीने में ही बिलीव करते हैं। प्रेजेंट में जीने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेडिटेशन। वो ताकत आपको मेडिटेशन से ही आती है जब आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ देते हैं और फ्यूचर की चिंता नहीं करते, तभी आप प्रेजेंट में जी पाते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर मैं आपसे भी यही गुजारिश करना चाहूँगी कि योगा को अपने जीवन में शामिल करके देखिए और फ़र्क पाइए। आप सच में आप सरप्राइज़ हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट हैं जो मैं आपको सिर्फ एक वीडियो में नहीं बता सकती। तो बस यही कहूँगी कि अगर ज़्यादा योगा को नहीं जानते तो सूर्य नमस्कार फिज़िकल एक्सरसाइज में करें और मेडिटेशन ज़रूर करें, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। ब्रह्मा कुमारी जी द्वारा आयोजित इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए मेरी ओर से, दीपिका सिंह की ओर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय है स्ट्रेंथनिंग आवर फाउंडेशन। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आई कि विश्व में ऐसे 5 स्थान हैं जहां पर लोग सबसे ज़्यादा स्वस्थ और सबसे लंबी आयु तक जीते हैं। और ये विश्व के जो 5 स्थान हैं, इसे ब्लू जोन कहा जाता है। पीपल इन द ब्लू जोन live longer than the rest of the world. They live the healthiest and the longest life. और ये जो 5 स्थान हैं वो है ओकिनावा इन जापान, सार्डिनिया इन इटली, निकोया इन कोस्टारिका, इकारिया इन ग्रीस एंड लोमा लिंडा इन कैलिफोर्निया यूएस। और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला कि कुछ बातों के कारण इनका जो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो बहुत स्वस्थ रहते हैं। नंबर 1, दे हैव प्लांट बेस्ड फूड, वो वेजिटेरियन भोजन खाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो 80% रूल को फॉलो करते हैं। वो पेट भर कर खाना नहीं खाते, 80% पेट को भरते हैं, 20% को द लीव इट।
नंबर 3, वो एक्सरसाइज करते हैं, और ये एक्सरसाइज कोई जिम में जाकर या सुबह उठकर नहीं करते हैं, ये उनके पूरे सुबह उठने से लेकर रात्रि तक के जीवन शैली में ही एक भाग है। वो साधनों का कम इस्तेमाल करते हैं, वो चलते ज़्यादा हैं, हाथ पांव से ज़्यादा काम करते हैं। चौथा है जिसको हम कहते हैं स्लीप, वो बहुत अच्छी रीति से गहरी नींद लेते हैं, अर्थात प्रॉपर रेस्ट मिलता है, स्ट्रेस, टेंशन, चिंता नहीं है उनको। 5वीं बात, दे हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं सुबह उठे, ऑफिस गए, धन कमाया, वापस आए, दे हैव अ वेरी हायर पर्पस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज, वो धार्मिक और स्पिरिचुअल प्रवृत्ति के होते हैं, दे हैव अ वेरी ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल बेंड ऑफ लाइफ। और 7th बात है कि उनका पारिवारिक संगठन बहुत ही सुदृढ़ और बहुत मजबूत है, सब एक साथ रहते हैं, सबका आपस में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा सम्मान है। और 8वीं बात, दे हैव अ वेरी ब्यूटिफुल हेल्दी सोशल नेटवर्क, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर ही एक दूसरे के साथ प्रेम से, प्यार से रहता है। आज हमारे साथ स्ट्रेंथनिंग आवर फाउंडेशन विषय पर और गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी। ही इज़ अ MBBS डॉक्टर, PhD इन साइकोथेरेपी, एन इंटरनेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड ऑथर। और सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब की ये है कि वो ब्लेंड करते हैं बिटवीन मेडिकल साइंस, साइकोथेरेपी, मेडिटेशन, और इन सब चीज़ों को लेकर के वो बातों को बहुत सहज रीति से हमारे पास रखते हैं। उसी चर्चा में जुड़ेंगे BK कविता बहन, जो कि एक राजयोगा शिक्षिका हैं और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सरसाइज कराने के लिए, फिटनेस को अपडेट कराने के लिए बिंदु पांचाल बहन। और हमारे साथ योगा के द्वारा कैसे जीवन आसान हो सकता है, इतने बिजी रहते हुए भी इजी हो करके हम अपने कारोबार को कर सकते हैं, बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं। वेरी इंस्पिरेशनल मैसेज हमारे साथ शेयर करेंगे ब्रदर अशोक मोहनानी जी, हु स्टार्टेड with being a real estate agent, और आज वो क्या कहूँगा मैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बहुत जाने माने व्यक्तित्व हैं मुंबई में। ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ द एकता वर्ल्ड। उनके बहुत अच्छे अनुभव हम सुनेंगे। और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिस्टर बेला सुलाखे। शी इज़ अ वेरी वर्सटाइल एंड फेमस इंडियन प्लेबैक सिंगर। चलिए सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर गिरीश पटेल और कविता बहन के कॉन्वर्सेशन को। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति, नमस्ते। आमतौर पर यह माना जाता है कि हर इमोशन के अनुरूप कलर है, हर फसल के लिए एक विशेष सीजन है। ऐसा ही कई लोग ये मानते हैं कि हर पर्सनालिटी के लिए एक योग है, कि जो लोग एक्टिव है उनको कर्म योग करना चाहिए, जो बुद्धिजीवी है, जो साइंस माइंडेड है, उनको ज्ञान योग करना चाहिए, उनको बुद्धि योग करना चाहिए। ऐसे ही जो भावुक है, जो इमोशनल है, कि तो वह भक्ति योग अच्छा करेंगे, क्योंकि वो भगवान के प्रति भाव जोड़ पाएंगे। परंतु मैंने करीब 22 साल से योग किया है, राजयोग का अभ्यास किया है और योग भी सीखे। तो मेरा अपना ये अनुभव है कि राजयोग का अभ्यास हर पर्सनालिटी के लिए सूटेबल है। तो राजयोग का अभ्यास इतना क्रिस्टल क्लियर है कि साइंटिफिक माइंडेड व्यक्ति भी वो सहज कर सकता है, क्योंकि राजयोग हमें वो कला सिखाता है कि हम हमारे मन को सही दिशा किस प्रकार से दें। हाँ। वर्तमान समय की तो ये आवश्यकता है कि हमें कोई ऐसा योग सीखने के लिए मिले कि जो सीखने के लिए इजी हो, जो हमारे दिनों दिन के कार्य में, हमारी दिनचर्या लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करना इजी हो, और जिसमें ये मैंडेट ना हो कि आपको अलग से ही समय निकालना है, लेकिन इट इज एन एम्फसिस ऑन अ मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड वाइल्स डूइंग एक्टिविटी। और राजयोग में पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यह प्रक्रिया ही ऐसी है कि फॉर एग्जाम्पल मैं पेशेंट्स को चेक कर रहा हूँ, तो तब भी ये भाव हो सकता है कि मैं तो एक चैतन्य आत्मा हूँ, जिसको मैं चेक कर रहा हूँ वह भी आत्मा है ना, उसको मुझे ठीक करना है। तो कुछ हद तक वो स्टेज आ गई।
ऐसा भी हो सकता है कि भी परमात्मा से मुझे शक्ति लेनी, मैं हर बार ये तो करता हूँ, परमात्मा से लिंक जोड़ के उनसे भी कुछ सिक्स सेंस लेते कि भी कौन सी दवा बेस्ट होगी। तो ऐसे कर्म करते हुए भी आप राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। तो कर्म करते हुए प्रैक्टिस करने में जो मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड की एम्फेसिस थी वो हम प्रैक्टिकली व्यवहार में देख पाते हैं। करेक्ट है। मान लीजिए इफ यू स्क्वीज एन ऑरेंज तो कौन सा जूस निकलेगा? ऑरेंज के निकलेगा। अगर हम एक लेमन को स्क्वीज करेंगे तो कौन सा जूस निकलेगा? अर्थात जब किसी चीज पर प्रेशर डाला जाता है तो बाहर वो चीज निकलती है जो अंदर है, उसके भीतर है। बहुत अच्छा। साइकोलॉजिकली अगर इसको रिलेट करना है कि अगर मैं गुस्से में हूं और किसी ने प्रेशर डाला तो गुस्सा आएगा, अगर मैं शांति में हूं भले फिर भी प्रेशर आया तो वो शांति ही वापस आएगी ना। और ये शांति हम प्रेशर सिचुएशंस में नहीं ला सकते हैं। सो ये राजयोग की फाउंडेशन में एक स्टेप है कि जहां पर हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज के साथ कनेक्ट होते हैं। ओरिजिनल क्वालिटीज के साथ जहां हम कनेक्ट होते हैं फिर हम उसको अपनी लाइफ में जी पाते हैं। तो फिर वृत्तियां भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, नहीं आपके जो इमोशंस है वो आपके इमोशंस भी स्टेबल हो जाएंगे, है ना। भले योग तो बहुत प्रकार के हैं, परंतु आमतौर पर जब योग की बात करते हैं तो नहीं पतंजलि के जो अष्टांग योग है उसका जिक्र होता है, और उसका भी जो बेसिस है वो है करीब 195 छोटे छोटे सूत्र है। उसमें अगर आप देखो ना तो दूसरा ही सूत्र है कि जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो चित्त की वृत्तियां जो है वो शांत होती है, वो स्टेबल होती है। अब इसको समझना कितना इम्पोर्टेंट है जी हाँ। कि चित्त की वृत्ति शांत होना, स्टेबल होना, उसका मीनिंग क्या है? करेक्ट। हाँ। बिकॉज आजकल की दुनिया में हर चीज का बहुत तेज आकर्षण है। हाँ। आपको ये तुरंत मिलेगा, आपको ये तुरंत मिलेगा, तो इंस्टेंट क्विक ये चीजें आजकल की जीवन की एक फैशन बन गई है। लेकिन चित्त की वृत्ति शांत होना अर्थात ये नहीं कि हम अपने जीवन में कोई एम्बिशन न रखें या कोई ऑब्जेक्टिव न रखें और उस दिशा में आगे न बढ़ें। करेक्ट। लेकिन उसका मीनिंग ये होता है कि हम अपने कार्य के प्रति फोकस्ड रहे और रिजल्ट को अपने समय पर इमर्ज होने दें। तो नेचर में बहुत सुंदर एग्जाम्पल है एक मैंगो ट्री का। जैसे ही मैंगो ट्री ग्रो होने लगता है और सर्टेन हाइट तक पहुंचता है तो वहां उसको प्रून किया जाता है, कट किया जाता है। जिसने प्रून किया उससे हमने पूछा कि आपने इसको कट क्यों कर दिया, तो उसने उसके 2 रीजंस बताए। पहली बात कि जितना उस ट्री को अर्ली फेजेस में हॉरिजॉन्टल एक्सपांस मिलेगा उतना आगे चल करके उस ट्री की जो स्टेबिलिटी होगी वो बेटर होगी। इनफैक्ट वो तो अपनी बात भी बता रहा था कि वर्टिकल जितना ऊंचा होगा तो फ्रूट लेने में भी दिक्कत होगी। अच्छा। और इवन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री हॉरिजॉन्टल एक्सपांस उसकी स्टेबिलिटी के लिए बेटर है। करेक्ट। और दूसरा उसने बताया अर्ली फेजेस इस वृक्ष की डेवलपमेंट के जो है, इन अर्ली फेजेस में उसका फोकस होना चाहिए अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने ब्रांचेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर उसको पहले से ही उस ट्री की एनर्जी फ्रूशन के लिए यूज हो गई तो जितना फाउंडेशन और ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए उतने नहीं होंगे। अच्छा। इसी प्रकार से जीवन में भी अगर हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माना अभी इच्छा हुई अभी उसकी सेटिस्फैक्शन, अभी इच्छा हुई अभी उसको सेटिस्फाई करने का अगर हमारा लक्ष्य होता है जिसको वृत्ति की चंचलता कहते हैं, तो फिर हमारे जीवन का जो फाउंडेशन है वो स्टेबल नहीं होगा। वो स्टेबल न होने का क्या हमको डिसएडवांटेज हो सकता है कि लाइफ में हर चीज हमको जब मैं चाहूँ जिस समय मैं चाहूँ उस समय तो मिल नहीं सकती। करेक्ट। समटाइम्स आई हैव टू वेट। और कुछ समय पर ऐसे भी हो सकता है कि इंतजार करने के बाद भी जो मैंने सोचा था, जिस रूप से मैंने सोचा था, उस रूप से वो चीज हमको न भी मिले। आप बोल रहे तभी मुझे लगा देखो सब चीजें कितनी जुड़ी हुई है। मैं पतंजलि का सूत्र आपको बता रहा था, आप राजयोग की बात कर रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट साइकोलॉजी है जो पूरा आ गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस,
उसका बेसिस अगर देखो तो यहीं पर है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ना हो। जो व्यक्ति कहते हैं कि भी अपनी ग्रेटिफिकेशंस को डिले कर पाता है वह इमोशनली इंटेलिजेंट है और वही जीवन में ज़्यादा सफल होता है। और चेंजिंग टाइम्स के साथ हमने भी इंटेलिजेंस कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, स्पिरिचुअल कोशेंट की बातें सुनी। वेरी गुड। और वेरी रिसेंटली ड्यूरिंग दीज चैलेंजिंग टाइम्स और जिस प्रकार से लोग इसकी प्रतिक्रिया और इसको हैंडल कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, वेरी रिसेंटली आई हर्ड अबाउट द फोर्थ कोशेंट टाइटल्ड एडवर्सिटी कोशेंट। वेरी गुड। कि आप अपने लाइफ में एडवर्सिटीज को किस प्रकार से फेस कर पाते हैं हो। हाँ, हाँ। वो आपकी लाइफ की कंप्लीट फीलिंग एंड एक्सपीरियंस की जो स्टोरी बनती है, जो जर्नी बनती है, उसको डिटरमिन करता है। करेक्ट करेक्ट। और मेडिटेशन का अभ्यास जो है वो हमको भीतर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, बिकॉज हम भीतर से अपने आप को नरिश करते हैं उन क्वालिटीज के एक्सपीरियंस के साथ। ये फिजिकल एनर्जी डिफरेंट है और मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी डिफरेंट हूँ। वो डिस्टिंक्शन मेरी फीलिंग बन गई, वो केवल लॉजिक या केवल एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इट्स अबाउट अप्लाइंग इट टू योर लाइफ। अपने जीवन में आजमा कर देखने की बात है। जी जी हाँ। और प्रैक्टिस कैसे करते? शुरू में तो कमेंट्री के जरिए, गाइडेड थॉट्स जिसको बोलते हैं, या गाइडेड एफर्मेशंस के जरिए करते हैं। पर वर्तमान समय पर जब मेडिटेट करते हैं उस समय पर भी एक विजुअलाइजेशन को यूज करते हैं। एंड जब हम कर्म कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं उसी समय पर भी वो सेम विजुअलाइजेशन यूज करते हैं। लेकिन वो विजुअलाइजेशन एक इतना पावरफुल टूल बनता है कि जो हर समय पर डिवाइन एनर्जी के साथ हमें कनेक्टेड रखता है। वो विजुअलाइजेशन, इट इज द गोल्डन थ्रेड विजुअलाइजेशन। नहीं, ऐसा भी साइकोलॉजी में भी माना गया है कि नहीं, विजुअलाइजेशन का बहुत महत्व है। उदाहरण के रूप में भी कई लोग आपको देखेंगे, अभी कभी आप रास्ते में मिलेंगे तो शायद आपका नाम भूल जाएंगे परंतु उनको चेहरा याद रहेगा। सो द मेडिटेशन प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन जिसकी बात कर रहे थे, जिसको प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं, दैट इज द गोल्डन थ्रेड विजुअलाइजेशन। वेरी गुड। पॉइंट माना यहाँ पर सोल, द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ एनर्जी, जो मेरा ओरिजिनल एग्जिस्टेंस, मेरा स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। पॉइंट परमात्मा के साथ भी कनेक्ट करने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग है कि परम आत्मा वो भी एक डिवाइन पॉइंट ऑफ एनर्जी जी है। करेक्ट। डिवाइन लाइट फॉर्म, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए फॉर्म इज अ पॉइंट। करेक्ट। तो द थ्रेड इज अ थ्रेड जिसको हम अपने विचारों की श्रृंखला को जोड़ते हुए, यहाँ जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो उस डिवाइन एनर्जी के साथ अपने संकल्प को जोड़ती है। और ये जो थ्रेड है, ये कनेक्शन ऐसा बनता जो आत्मा को नरिश करता है, भरपूरता का अनुभव कराता है। और ये नरिशमेंट सिर्फ जब बैठ करके मेडिटेशन करते हैं उसी समय पर भी नहीं होगी, लेकिन इन फैक्ट जब कर्म करते हुए करते हैं तब तो ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस और एनहांस हो जाती है। तो आइए कुछ समय के लिए हम प्रैक्टिकली गोल्डन थ्रेड की बातें हमने सुनी जरूर, लेकिन आइए ये गोल्डन थ्रेड का कनेक्शन जोड़ते हैं। करेक्ट। स्टार्ट यहाँ से करेंगे, कनेक्ट डिवाइन एनर्जी को करेंगे। तो डिवाइन एनर्जी से जो वाइब्रेशंस हमें मिल रहे हैं उसको सबसे पहले हम अपनी फिजिकल बॉडी को देंगे, इस शरीर रूपी प्रकृति को देंगे, और नेचुरल वो वाइब्रेशंस जो है वो बाहर स्प्रेड भी होंगे। जो मेरा थॉट होगा अर्थात कि वो वाइब्रेशन वो बाहर जीवन की वास्तविकता बनेगा। तो इसीलिए इस समय पर जो जहाँ जिस स्थान पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सब वहाँ अपने स्थानों से ही पीस के वाइब्रेशंस रेडिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टेबल, कंफर्टेबल, सारा अटेंशन
भीतर की ओर देंगे। इस पल मेरे मन में जो थॉट्स चल रहे हैं, उन थॉट्स के प्रति जागरूक होंगे। आइए मिलकर अपने मन में ये थॉट क्रिएट करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और इसी थॉट के साथ पीस को, शांति को अपना अनुभव बनाते हैं। मेरा संबंध परम शक्ति परमात्मा के साथ, जो ओशन ऑफ पीस, शांति के सागर है। नेचुरली महसूस करेंगे कि पीस के वाइब्रेशंस से मैं भरपूर हूँ। फिजिकल बॉडी भी पीस के वाइब्रेशंस से भरपूर है। जैसे सूर्य प्रकाश फैलाता है, ऐसे मैं उस परमात्मा स्रोत के साथ जुड़कर शांति का प्रकाश फैलाती हूँ। ये योग मेरे जीवन को स्वास्थ्य और समृद्धि की गिफ्ट देता है। और इसी गिफ्ट के साथ नियमित रूप से ये शांति का अनुभव करने के प्रति मेरी कमिटमेंट बढ़ जाती है। ओम शांति। बहुत अच्छा कविता बहन आप करा रहे थे, तब भी एकदम लगा कि जैसे शांत हो गए, रिलैक्स हो गए। इस सुंदर एक्सपीरियंस के साथ हम सभी को इनवाइट करते हैं एक स्ट्रेच ब्रेक के लिए। केवल फिजिकल एक्सरसाइजेस ही नहीं, लेकिन इस स्ट्रेच ब्रेक के दौरान हम ये ध्यान देंगे कि प्रकृति की शक्ति उस एनर्जी सेंटर को, आत्मा के एनर्जी सेंटर को, और परमात्मा जो प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, उसके साथ मैं अपनी एनर्जी को अलाइन करते हुए ये स्ट्रेच ब्रेक एंजॉय करेंगे। हाय फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। आइए मिलकर पावर एक्सरसाइजेस करते हैं।
स्ट्रेच ब्रेक को आप सभी ने एंजॉय किया होगा, परंतु एक जो अनुभव की बात है कि हम ऐसे एक्सरसाइज तो करते, स्ट्रेचिंग तो करते हैं, परंतु उसके साथ साथ अगर पॉजिटिव थॉट भी जोड़े जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता माइंड ओवर मैटर। ट्रू। लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं उसको हमारी लाइफ में हम उतना अवेयरनेस में रखते नहीं है। ट्रू। हाँ हाँ। कि जितना हम इस अवेयरनेस में रहते हैं कि इट इज आफ्टर ऑल माइंड ओवर मैटर, माना हमारे मन की जो स्टेज है, मन के जो सोच है, वही हमारे शरीर रूपी प्रकृति को इन्फ्लुएंस करते हैं। करेक्ट। किस प्रकार से और किस हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। एक बार सेमिनार में हमने ये बात सुनी थी कि अगर 6 टाइम्स हम अपने माइंड में किसी थॉट को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए रिपीट करते हैं तो वो हमें सेल्यूलर लेवल पर इम्पैक्ट करता है। हाँ, करेक्ट। नो, इवन आउटर वर्ल्ड में और रियलिटी में कन्वर्ट होगा, ऐसा मानते हैं ना। आपको कुछ चाहिए और उस पर फेथ है तो होगा। यहाँ हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो ऐसे मैंने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं कि पेशेंट जब ऐसा सोचता है ना कि भाई मुझे बीमारी हो जाए तो अच्छा है, तो बीमारी फेथ से। आज कई बूढ़े लोग जो बीमार होते हैं वो और कुछ नहीं, उसको लगता है कि मैं जब बीमार होता हूँ ना तो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उल्टा साइकोलॉजिकली वो सचमुच है, वो बीमारी रियल है, वो कुछ इमेजिनरी नहीं है, परंतु विचार ने उसको बीमार किया। इवन विचार क्योर भी कर सकता है। कोई व्यक्ति में वो इमोशंस आ जाए कि ये बीमारी से मैं क्योर हो गया हूँ, तो चाहे डायबिटीज हो, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी बीमारी है, उससे क्योर भी हो सकता है। इसीलिए प्लेसिबो इफेक्ट्स पर कितनी सारी स्टडीज हुई है, कितनी रिसर्चेस हुई है और कितना उसका इम्पैक्ट दिखाया गया है। तो साइंस हमको इफेक्ट्स दिखाएंगी, लेकिन जो माइंड इस इफेक्ट को क्रिएट कर सकता है, उस माइंड को नर्चर करने की विधि ये हमको साइंस शायद नहीं बताएगा। और वो स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है। जैसे हर व्यक्ति अपनी चीज की बहुत अच्छी तरह से संभाल करता है। डॉक्टर होंगे, सर्जन होंगे, डेंटिस्ट होंगे, वो अपने टूल्स की बहुत केयर करेंगे। कोई पियानिस्ट होगा, वो अपने पियानो की बहुत केयर करता है। कैमरामैन होगा, वो अपने कैमरा की बहुत केयर करता है। करेक्ट। यहाँ तक कि नेचर लवर ने एक छोटा सा पौधा भी कहीं लगा दिया तो उस पौधे की भी वो बहुत केयर करता है। इसी प्रकार से जो अपने जीवन को मेडिटेशन के साथ जीना चाहता है, वो अपने माइंड की बहुत केयर करता है। वंडरफुल। और किस प्रकार का इंफॉर्मेशन मुझे लेना है और किस प्रकार की एनर्जी मुझे रेडिएट करनी है। हाँ, उस पर वो केयरफुल है ना? क्योंकि जो आप कह रहे थे कि वही चीज मैनिफेस्ट होकर के हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल सीन्स बन करके, सर्कमस्टेंसेस बन करके आती है। बिकॉज ये तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि हम जो एनर्जी रेडिएट करते हैं वही एनर्जी हमारे पास रिटर्न में आती है। अपने समय पर आएगी, अपने स्वरूप में आएगी, लेकिन जो हमने दिया है वो What goes around comes around, वो लौट कर हमारे पास आता है। हाँ, जो आप यानी प्रैक्टिस की बात भी कर रहे, जो आप ये बता रहे हैं ना, पर उसमें अभ्यास की जरूरत है। जो पतंजलि के योग सूत्र है उसमें भी 13वां सूत्र है जिसमें वो कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे वो अटेन करेंगे। तो आप जो राज्यों की बात करते हैं वहां पर भी अभ्यास की आवश्यकता है। प्रैक्टिस हमारे जीवन का एक इंटीग्रल एलिमेंट बन जाए। करेक्ट। हाँ। कि जिससे फिर हमारे जीवन में जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं कि हम चैलेंजिंग सिचुएशंस को अच्छी तरह से कोप कर पाए, जहाँ पर रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं स्ट्रेन है तो वहां पर हम उसको ईज आउट करके देख सकें। ये सब तब पॉसिबल है कि जब हमने रेगुलर 2 दिन 4 दिन डे ऑफ योगा है, हमने 4 दिन मेडिटेशन कर लिया, या हमने कई बार तो आजकल एक ट्रेंड सा भी बन गया है, कहते हैं कि हाँ मैंने भी योगा किया, मैंने भी एक्सरसाइज किया, मैंने भी उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया,
सो योगा या मेडिटेशन ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ये मेरे जीवन की प्रैक्टिस जो नेसेसरी है, मेरे जीवन में जो मैं पीस का एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, स्टेबिलिटी का एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स का अनुभव करना चाहती हूँ, हर प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहती हूँ, दिस प्रैक्टिस इज एसेंशियल कि जिससे मैं वो पाना जो चाहती हूँ उसको मैं प्राप्त कर सकूँ। हाँ, और इंटरनली तो जरूरी है ना, स्टेटस सिंबल का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि और आपके बारे में क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट है। किसी ने बहुत अच्छी और सच्ची बात कही कि जब 30 साल पहले मैं मेडिटेशन करता था तो मैं किसी बंद कोठरी में और ऐसे समय पर जाता था कि किसी को पता ना चले कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। और कहते हैं आज जब मैं देखता हूँ तो आज मैं गौरव फील करता हूँ सभी को कहने में कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो जो मैं पतंजलि के सूत्रों की बात करता था ना, वो 23वां सूत्र है, उसमें तो बड़ा स्पष्ट है कि पूरा अपनी मन बुद्धि को परमात्मा को सरेंडर करो तब आप योग कर सकेंगे। तो परमात्मा के प्रति सरेंडर होना, उसका मीनिंग क्या है? जी जी आप बताइए। गुड। कहीं अर्पण होना माना कहीं कुछ छोड़ना। हाँ। तो परमात्मा के प्रति सरेंडर होना माना जो आई, मी, माइंड, ये जो ईगो का स्वरूप है, मैं और मेरा, इसको छोड़ना अर्थात परमात्मा के प्रति समर्पण होना। परमात्मा में क्या गुण है, क्या शक्तियां हैं, उनकी एबिलिटीज कौन सी है, उनके इंटेलिजेंस क्या क्या है ना, उसको समझना है। एक है समझ और समझ के साथ है समर्पण। करेक्ट। हाँ, समझना अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं कि उनके गुणों को समझना, उनकी क्वालिटीज को समझना, लेकिन कई बार तो समझ होते हुए भी अपने आप से छूटता नहीं है। जैसे फिजिकल कंट्रोल, मान लीजिए कई लोग आज बैक सीट ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी आप चला रहे हैं, लेकिन मैं बैठे बैठे आपको कहूंगी स्लो करो, फास्ट करो, रुको, मोड़ो, ये करो, वो करो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ड्राइवर हैं आप, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश कौन कर रहे हैं? और कोई कर रहे हैं। परमात्मा के प्रति समर्पण अर्थात कि जो मैंने अपने जीवन में मैं ये चाहती हूँ, मैं ये करती हूँ, ये एक बार छोड़ करके देखें। नहीं, वो भी अच्छा ही है, मैं आप कह रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझ के साथ ये स्पिरिट ऑफ सरेंडर, जहां पर हमें हमारे ईगो को डाइल्यूट करने की बात आती है। एक है समझ से करना और एक है भावना से करना। हाँ। समझ से करने से ये चीज होती है कि हम समझे, अनुभव हो और तब सब कुछ छूटे। ठीक। हाँ। और दूसरा है ये भावना रखना कि हाँ मैं अपनी बात को एक साइड पर रखती हूँ, मेरी सोच ऐसी नहीं है, मेरी चाहना ऐसी नहीं है, लेकिन अब जब ये सर्कमस्टेंस या ये सीन आई है तो मैं उस सीन को, उस सर्कमस्टेंस को गॉड्स गिफ्ट के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसको रेजिस्ट नहीं करती हूँ। यहाँ पर जरूर अपने ईगो को हमें डाइल्यूट करना होता, लेकिन फिर जो अंदर से, जिसको कहते हैं कि जब हम वो मैंपन के ईगो वाला आई उसको हम डाइल्यूट करते हैं तो एक बहुत सुंदर फीलिंग इंस्ट्रूमेंट की, आई फॉर इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत अच्छी फीलिंग को हम जी पाते हैं और फिर इजी हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। हाँ, जो गोल्डन थ्रेड वाला विजुअलाइजेशन हम आपसे स्टार्टिंग में कह रहे थे कि ये विजुअलाइजेशन सिर्फ जब मेडिटेशन में बैठते हैं उस समय पर नहीं, हाँ। लेकिन जब हम कर्म कर रहे हैं तो कभी कभी तो ऐसे फील होता स्पिरिचुअल एनर्जी कनेक्टेड विद द डिवाइन एनर्जी, डिवाइन एनर्जी फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड है, लेकिन सोल एनर्जी तो फिर भी फिजिकल वर्ल्ड में है, फिजिकल बॉडी में है, कर्म कर रही है। तो लिटरली ऐसे महसूस होता कि बहुत सारे फोर्सेस है जो यहाँ पर एक मूवमेंट क्रिएट करते हैं, which can be in the form of emotions, कभी खुशी तो कभी नाराजगी, कभी लाइट तो कभी भारी, कभी फ्रेश तो कभी थकावट। तो यहाँ पर because we are in the physical world, the soul is within the physical body, तो बहुत सारे इमोशंस जैसे कि फ्लक्चुएशंस लाने की
पोटेंशियल रखने वाले इमोशंस आ सकते हैं, लेकिन ऐसे समय पर भी सोल एनर्जी को पता है कि वहां जो मेरा कनेक्शन है ना जुड़ा हुआ, वो स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट। और इसीलिए यहाँ पर ऑसिलेशंस भी होंगे ना तो उसका आनंद लेंगे जैसे कोई झूला झूल रहे हैं। वो जीवन की जो उतराव चढ़ाव होंगे वो हमको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस, लेकिन हम उसको एंजॉय करेंगे बिकॉज इस गोल्डन थ्रेड में वो ऑसिलेशंस हैं, पर यहाँ पर हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। पर ये अंडरस्टैंडिंग मात्र ही नहीं, इट स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये हमारी कॉन्शियसनेस बन जाए। करेक्ट है, तो प्रैक्टिस से बनेगी। इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियस, ट्रस्टी कॉन्शियसनेस। हाँ। वर्तमान समय पर ये आईटी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। जैसे आज हम देख रहे हैं कि जहां पर फिजिकल मूवमेंट्स लिमिटेड हो गई हैं, ऐसे समय पर आईटी जिनकी स्ट्रॉन्ग थी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, वो लोग फिर भी अपने कार्य में बिजी रहे। हाँ। इसी प्रकार से वर्तमान समय जब इतना स्ट्रेस और इतना ईगो प्रिवेलेंट हुआ है, उसमें ये कॉन्शियसनेस जिनकी स्ट्रॉन्ग होगी, इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियस और ट्रस्टी कॉन्शियसनेस, वो इन डिफिकल्ट टाइम्स के साथ बहुत आसानी से लाइटनेस के साथ सेल कर पाएंगे। ट्रस्टी का अभ्यास, अशोक मोनानी की जो एकता वर्ल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कई वर्षों से योग का अभ्यास करते हैं और इतना बड़ा उनका कारोबार है, फिर भी कैसे ट्रस्टीपन का अभ्यास उनको मदद किया, उस बात को हम सभी देखेंगे, सुनेंगे, क्योंकि कितना अच्छा उनका अपना प्रैक्टिकल अनुभव है कि वो कर पाए तो हम सब भी कर सकेंगे। ओम शांति। मैं आपको 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूँ। योगा क्या है? साधारण अक्षर में कह सकते हैं मिलन, शरीर और मन का मिलन। और राजयोग है परमात्मा से आत्मा का मिलन। हठ योग जो है वो एक एक्सटर्नल एक्सरसाइज है, चाहे वो प्राणायाम हो, और राजयोग है मेडिटेशन, एक इंटरनल जर्नी है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि पिछले 22 वर्षों से मैं इस राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता हूं। मेरा बिजनेस एक बिल्डर और डेवलपर का है और हमारे बिजनेस में कई उतार चढ़ाव तनाव आते हैं, लेकिन कैसे हमें अपने वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए, ये मैंने यहां सीखा है। एक मेजर एडवांटेज जो मुझे मिला है वो है मेंटल शिफ्ट ऑफ थॉट। पहले हर चीज मैं अपने सर पे अपने ऊपर लेता था, एक ओनरशिप का बिहेवियर था मेरा। चाहे मुझे सफलता मिले तो मैं खुश, चाहे ना मिले तो मैं नाराज। लेकिन जब से मुझे ज्ञान मिला है, वो ओनरशिप का शिफ्ट हो गया है, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है मेरे लाइफ में, जिससे मैं ओनरशिप टू ट्रस्टी बन गया। ट्रस्टी यानी मालिक कोई और है, हमारा पिता, हमारा परमपिता हमारा मालिक है। इससे बोझा भी बहुत ही हल्का लगता है, कोई बोझा नहीं है मन में। रतन टाटा जी ने कहा है कि एक सक्सेस के लिए 6 चीजों की बहुत ही आवश्यकता है: मेहनत, बलिदान, संघर्ष, जुनून, सब्र और विश्वास। मैं इस विश्वास की बात कर रहा हूं। आपको परमात्मा के ऊपर अटल विश्वास होना चाहिए। भाई और बहनों, समस्याएं तो आएंगी जीवन में। समस्याएं एक कमजोर मन की रचना है और आप एक महान आत्मा हो। आप कोई कमजोर या साधारण आत्मा नहीं हो। आपको परमात्मा ने एक
महान कार्य के लिए धरती पर भेजा है। आप एक हीरो पाठधारी हो, तो एक हीरो का किरदार आपको निभाना है। ये तब मिलेगा जब आपको विश्वास होगा कि परमात्मा मेरा साथी है। ओम शांति। तो कारोबार बड़ा होते हुए भी जब मन की स्थिति लाइट है तो हम बहुत सारा कार्य कर सकते हैं और फिर भी अपने मन से हम लाइट रह सकते हैं। हाँ। नहीं तो कई बार सोचते हैं कि कार्य ज्यादा होता है तो हम मन से भारी हो जाएंगे। लेकिन ये अवेयरनेस कि आई एम अ ट्रस्टी, ये हमको लाइट रहते हुए हर प्रकार का कार्य करने की मदद देता है। हाँ। और जब ऐसी स्पिरिचुअल लाइटनेस का फीलिंग हम करते हैं तो मन ऑटोमेटिकली परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। हाँ। जैसे फिजिकल बॉडी वो मैटर का बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स का, तो नेचुरली उसको ग्रेविटी पुल करती है। करेक्ट। ऐसे ही बिकॉज सोल एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, तो जब हम इसकी अवेयरनेस में रहते हैं कि ये सोल पार्ट प्ले कर रही है और डिटैच्ड है इस पार्ट से, पार्ट में वेरिएशंस आएंगे, लेकिन उसका ये नेसेसिटी नहीं है कि उसका इन्फ्लुएंस मेरी मन की स्थिति पर पड़े और मन की स्थिति भी अप एंड डाउन ग्राफ में जाए। करेक्ट। सोल अवेयरनेस एक ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की तरह परमात्मा की ओर मन को आकर्षित करती है, क्योंकि वहां से मुझे सर्व प्राप्तियां हो रही है जो मुझे फिर सभी को रेडिएट करते हुए सभी के साथ शेयर करना है। बहुत अच्छा। 2 बात आप जो कह रहे ना, 2 बातें मुझे याद आई। एक बात तो ये कि मनोविज्ञान में भी ये कहा गया है, आपको पहले स्पिरिचुअली बता रहे हैं, मनोविज्ञान में कहा गया है कि भाई टाइटल लेस लीडर, कि लीडर आज हो गया कि लीडर को कोई टाइटल नहीं होना चाहिए। आज कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में देखो सबके एक जैसे ड्रेस है, वो आप उनको देख के डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि मैनेजिंग डायरेक्टर है या सुपरवाइजर है ना। और दूसरी बात जो आप बता रहे थे कि भी सोल कॉन्शियसनेस होगी तो ऑटोमेटिकली पुल होगा परमात्मा के प्रति, परंतु योग अर्थात ही कि परमात्मा से मिलन, और जब तक आप सोल कॉन्शियस नहीं होंगे परमात्मा से मिल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि 2 इक्वल चीजें मिल सकती है ना, जो अनइक्वल है वो नहीं मिल सकती है। कहीं वाइब्रेशन का भी ट्यूनिंग है, इक्वल वाइब्रेशन होंगे तो मिलेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा अशरीरी है, परमात्मा का शरीर नहीं है। तो जब तक आपका शरीर का भान है आप परमात्मा से मिल ही नहीं सकते, वो योग हो ही नहीं सकता। और जब जो भी अभ्यास करके वह स्थिति आई तो ऑटोमेटिक परमात्मा से आपका योग लग जाएगा। 5 सेकेंड भी अगर आप वो स्टेज में खो गए ना तो वंडरफुल बेनिफिट्स है। थोड़ी डीप बात है कि अपने जो अंदर के इमोशंस है ना वो सरफेस पे आते हैं, परंतु अगर आप 5-10 सेकेंड भी वो स्टेज में है और वो इमोशंस ऊपर आए परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वो आखिरी में खत्म हो जाएंगे। तो संस्कारों को बदलना, उससे संसार बदलता है। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, ये राजयोग का उद्देश्य भी है। ट्रू, वेरी ट्रू। और संस्कार बदलना, संसार बदलना, ये एक बहुत ही कोरिलेटेड प्रतिक्रिया है जिसके लिए एक स्पिरिचुअल ट्रेजेक्टरी है जो काम करती है। कि जैसे मेरी स्मृति है वैसी मेरी वृत्ति बनती है। जो चीज मैंने याद रख ली प्रीवियस कॉन्वर्सेशन में आपके साथ ये फीलिंग आई थी वो मेरी स्मृति में रजिस्टर्ड है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूं वो मेरी वृत्ति में वो बात ऑलरेडी है। तो वो स्पिरिचुअल ट्रेजेक्टरी को हमें समझना है। जैसी हमारी स्मृति है वैसी हमारी वृत्ति है, जैसी वृत्ति है वो वैसी हमारी दृष्टि बनती है। मैं आपको उसी लेंसेज से देखूंगी। करेक्ट। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया तो बहुत सुंदर है बट यू नीड द लेंसेज टू सी द वर्ल्ड एज ब्यूटीफुल। करेक्ट। तो जैसी मेरी वृत्ति वैसी मेरी दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी कृति। मैं कर्म भी उसी प्रकार का करूंगा और जो मैंने कर्म किए हैं वही मेरी सृष्टि बनी है। तो हम देख रहे हैं कि स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति से बनती है मेरी सृष्टि। करेक्ट।
अब हमने कोशिश की सृष्टि को बदलने की, संबंध मेरे ठीक हो जाए, स्वास्थ्य मेरा ठीक हो जाए, ये बात मेरी ठीक हो जाए, लेकिन उस सृष्टि को गवर्न करने वाली जो एनर्जी थी, जो सटल है, सूक्ष्म है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देती है, तो उस पर हमने वर्क नहीं किया। तो राजयोग हमारी अवेयरनेस के साथ हमारी स्मृति से शुरू करता है, और क्योंकि स्मृतियों से शुरू करता है, तो जैसे आप पास्ट वर्ड की कुछ मेमोरीज कह रहे हैं, तो जैसे अनप्लेजेंट मेमोरीज हो सकती हैं, ठीक उसी प्रकार से बहुत प्लेजेंट मेमोरीज भी सोल में रिकॉर्डेड है। राजयोग मेडिटेशन से वो हमारी अवेयरनेस में आती है कि जब मैंने अपना ये रोल प्ले स्टार्ट किया था, तब मैं बहुत प्योर थी, मेरे ओरिजिनल फॉर्म में मैं थी। करेक्ट। ओरिजिनली प्योर सोल ने अपना पार्ट प्ले किया था। हाँ, पार्ट प्ले करते करते जैसे कर्म करते हुए कपड़े मैले होते हैं, इसी प्रकार से पार्ट प्ले करते करते कई प्रकार की इम्प्रेशंस सोल पर पड़ती है, पर राजयोग मेडिटेशन हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज के साथ हमें कनेक्ट करता है, और जहाँ से हम अपने आप को क्लेंस कर सकते हैं, उस इटर्नल सोर्स के साथ हमें कनेक्ट करता है। इसीलिए हमारे डीप रूटेड संस्कार भी चेंज होते हैं, बिकॉज इवन डीपर आर द मोर पॉजिटिव संस्कार, वो इमर्ज होते हैं। और वैसे फिर हमारी सृष्टि भी, इमीडिएट सृष्टि, हमारे संबंध, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा समाज, एंड इमीडिएट से फिर दूर फैलते फैलते हमारा सारा ही विश्व, वो भी सुंदर संस्कारों का एक स्वरूप बन जाता है। जब हम उस बीज पर, हमारे सोच, हमारी स्मृति पर वर्क करते हैं। तो इसी सुंदर संकल्पना को, एक सुखमय सृष्टि, जिसको हम एक सुखमय संसार या अपने सपनों का संसार कहते हैं, उसी सुंदर संकल्पना को लेते हुए हम अपने जीवन में राजयोग अभ्यास को अपनाएं, उसके प्रयोग को अपनाएं, और अपने संसार को सुंदर संसार बनाएं। इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर सभी के प्रति हमारी यही शुभकामनाएं। बहुत अच्छा। नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। नमस्कार, मैं बेला सुलाखे। एक प्लेबैक सिंगर, एक कलाकार, एक गायक होने के नाते मेरे जीवन में योग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मेरे दिन की शुरुआत ही योग से होती है। जब मैं सुबह रियाज के लिए बैठती हूँ, तो ओमकार साधना से ही मेरी शुरुआत होती है। और योगा में प्राणायाम का कितना महत्व है, ये तो सभी जानते हैं। जब मैं ओमकार की साधना करती हूँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब मेरे गाने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने में मेरी मदद करते हैं। और आजकल लॉकडाउन की वजह से तो प्रदूषण का स्तर बहुत हद तक कम हुआ है। हमें बहुत ही साफ़ सुथरी और ताज़ा हवा मिल रही है, और मुझे पता है यही वक्त है कि हमें इस हवा का फ़ायदा उठाना चाहिए। प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। योगासन करें, प्राणायाम करें और अच्छा भोजन करें। इन सब का हमारे सकारात्मकता को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। हम इन सब का परिणाम ये होगा कि हम सकारात्मक, हमारी सोच बनेगी, हमारी सेहत सकारात्मक होगी, तो हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास इस सकारात्मकता फैलेगी, और जिससे हम इस परिस्थिति का सामना कर पाएंगे और इस परिस्थिति को बदल पाएंगे। शांति शांति शांति। नमस्ते, मैं हूँ नौशीना शेख, एक वेलनेस गुरु और अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षिका। इंटरनेशनल योगा डे के खास अवसर पर आप सभी ब्रह्म कुमारियों को बहुत बहुत बधाई।
हमारी देश की एक खासियत है, जब कभी हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, चाहे कोरोना हो या फ्लड्स, हम सभी एक साथ जुड़कर खड़े हो जाते हैं। और आज पूरे विश्व में योग का इतना महत्व है कि हमारे साथ पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। और इसमें सारे प्रसिद्ध योग गुरु संस्थाओं के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज मेरी भी यही कोशिश है कि मैं योग साधना का प्रचार करूं, क्योंकि योग ही ऐसा माध्यम है जिसमें हम आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन के द्वारा अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रख सकते हैं। आप सभी से मेरा बस यही निवेदन है कि आप सभी सह परिवार योग साधना करें और योग का खूब प्रचार करें, और हम सभी योग के सहयोग के साथ स्वस्थ रहें। आप सभी ब्रह्मा कुमारियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि स्ट्रेंथनिंग आवर फाउंडेशन को सुनने के बाद हमारे फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है, शरीर से प्रेम हो तो आसन करें, सांसों से प्रेम हो तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम हो तो ध्यान और मेडिटेशन करें, ईश्वर पिता परमात्मा से प्रेम हो तो ईश्वर अर्पण कर दे, समर्पण कर दे। क्या खूब किसी ने कहा है, जागेंगे संस्कार रूहानी, होगी अलौकिक टोन। टोन माना हमारा बोलने का तरीका। जागेंगे संस्कार रूहानी, होगी अलौकिक टोन, मधुर मधुर मुस्कान के संग चलो करें योगाथॉन। फरिश्तों की ब्लेसिंग्स के साथ कल फिर सुबह हम 8 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते और ओम शांति। शांति आत्मा का स्वधर्म है। आओ आज अपने निज धर्म में स्थित हो, विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाएं।